हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन। तो जैसे ही लाइट जाती है ना, तो आतिश कहता है कि शायद फ्यूज़ उड़ गया होगा, मैं फ्यूज़ चेंज करके अभी आता हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आ जाता हूँ। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं साथ चलूँगी। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं फ्यूज़ चेंज करके अभी आ जाऊँगा। फिर ना वो जाता है फ्यूज़ चेंज करने, और मरजान वहीं पर अकेली रह जाती है। तो ना मिर्ज़ान ऐसे वेट कर रही होती है आतिश का कि आएगा, और उसको थोड़ा कम डर लगेगा, बट वो आता ही नहीं है। और वो बार बार ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही होती है आतिश आतिश करके, बट आतिश उसकी आवाज़ नहीं सुनता, क्योंकि वो फ्यूज़ चेक करने गया होता है, थोड़ा दूर होता है। वो फिर से ऐसे चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है अंधेरे में। फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ आतिश, आंसर मी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तुम कहाँ चले गए? तो फिर ना वो बोलती है कि ये आदमी कहाँ चला गया मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। फिर ना वो अपना फ़ोन उठाती है और बाहर आ जाती है आतिश आतिश करती, बहन तू बाहर मत आ, तेरे को बहुत पंगा पड़ेगा। फिर उसके बाद ना नज़ीर वहीं पर छुप कर उसे देख रहा होता है, और वो फिर से चिल्ला रही होती है कि आतिश कहाँ हो तुम, आतिश कहाँ हो तुम। और वो फिर से ना ऐसे बार बार ऐसे सोच रही होती है। तो फिर ना नज़ीर कहता है कि जिस अपॉर्चुनिटी की मैं कितने टाइम से वेट कर रहा था ना, तो फाइनली वो अपॉर्चुनिटी आ ही गई। तो जैसे ही वो मरजान के पास जाने की कोशिश करता है ना, तो तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो आतिश है वो आ रहा होता है। तो उसे देखकर ना वो फिर से गुस्सा हो जाता है, और आतिश मरजान की तरफ आता रहता है। और ना फिर नज़ीर वापस जाकर वहीं पर छिप जाता है। तो फिर ना वो बोलता है कि मरजान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और वो पीछे आ जाता है। तो मरजान फिर से डर जाती है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें बाहर नहीं आना है, तुम्हें वेट करना है, वो भी अंदर। तो मरजान कहती है कि मुझे मैंने तुम्हें इतनी बार बुलाया, तुम बोल ही नहीं रहे थे, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर तुम्हें देखने के लिए आई। तो वो बोलता है कि तुम मुझे देख सकती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ना वो फ़ोन की फ्लैश अपने ऊपर मारता है। फिर बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और चलो चलो यहाँ से चलो, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। तो ना मरजान को वो अपने कोट में छिपा लेता है, और नज़ीर पीछे खड़ा ये सब उनका रोमांस देख रहा है, भाई क्या होगा तेरा। ना फिर आतिश उसको अपने कोट में छुपाकर ना वहाँ से ले जाता है। तो मरजान वहीं पर मरजान और आतिश वहीं पर आ जाते हैं। तो फिर मरजान पूछती है कि लाइट क्यों नहीं आई? तो वो बोलता है कि मैंने फ्यूज़ बॉक्स चेक कर लिया है, फ्यूज़ बॉक्स में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है ना कोई जर्नल प्रॉब्लम होगी। वो बोलती है कि सच में तुमने चेक किया? वो बोलता है कि हाँ मैंने चेक किया है, मुझे लगता है कि इस घर की लाइट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद कोई जर्नल फॉल्ट है, अभी आ जाएगी लाइट कुछ टाइम के बाद। तो वो बोलती है कि ठीक है, आई होप कि ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर ना आतिश उसको तरफ देखने लगता है, बोलता है कि अभी भी तुम डर रही हो क्या? वो बोलती है कि नहीं, अभी मैं डर नहीं रही हूँ। फिर उसके बाद ना मरजान उसकी तरफ बोलती है, वो बोलती है कि हाँ, कब तक वैसे आ सकती है, तुम्हें क्या लगता है? वो बोलता है कि बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा है ना, तो बारिश भी आ रही है, शायद थोड़ा लेट हो जाएगी। क्या तुम खुद की शैडो देख कर भी डर रही हो? तो वो ना से शर्मा सी जाती है आतिश से, और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो आतिश बोलता है कि तुम्हें पपेट गेम खेलनी आती है कि शैडो पपेट गेम, क्योंकि वो उसका ध्यान ना डाइवर्ट करना चाहता होता है, क्योंकि वो डर रही होती है। तो वो बोलती है कि नहीं। फिर बोलता है कि चलो हम खेलते हैं। फिर उसके बाद ना वो शैडो पपेट वाली गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वो कभी फिशेस बनाते हैं, कभी हार्ट बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे ना वो गेम्स खेलते रहते हैं, और मरजान की जो मरजान का ध्यान होता है ना, वो फुली डाइवर्ट हो जाता है, और वो उसका बिल्कुल भी डर में मन नहीं रहता। फिर उसके बाद ना वो हार्ट वाला पप बनाते हैं शैडो में, और जैसे वो हार्ट शेप बनाते हैं ना, तो आतिश उसके पास आता है किस करने के लिए, और तभी लाइट आ जाती है। तो मरजान जल्दी से दूर हो जाती है, और आतिश बोलता है कि ओ माय गॉड, ये लाइट को गलत टाइम पर ही क्यों आना था भाई। फिर उसके बाद ना वो बोलती कि थैंक गॉड लाइट आ गई। वो बोलता है कि हाँ हाँ, आ गई, लाइट आ गई। और फिर उसके बाद आतिश उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ना आतिश और मरजान ऐसे सो जाते हैं, और बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही होती है। और ना मिर्ज़ान उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर सोकर ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करती हूँ। वो बोलता है कि मुझे भी जब तुम मेरे साथ होती हो और मेरी साइड पर होती हो ना, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
फिर ना आतिश कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो और यहाँ पर हम अकेले गरम बेड के अंदर और ऊपर से रेन की आवाज़ बाहर से और इतना अच्छा मौसम, तो मैं इस तरीके से ना पूरी ज़िंदगी अपनी निकाल सकता हूँ। तो फिर वो बोलती है कि थैंक गॉड हमने थोड़ी प्रोग्रेस तो की, आज हमने फ़ाइट कम की। फिर ना वो दोनों ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि आज हमने कितना काम किया ना, बहुत ज़्यादा मतलब काम किया हमने, क्या क्या कुछ किया और थैंक गॉड सब कुछ हमें आता था। फिर ना वो भी बोलने लग जाता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया आज हमने और बहुत ज़्यादा काम भी किया, और शायद तुम मुझे ठीक भी लग रही थी कि यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है और हम शायद यहाँ पर रह सकते हैं। तो बोलती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे वो ये कहती है ना, ऊपर छत छत से ना पानी नीचे गिरने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं ये क्या है, फिर तभी ना छत से और पानी ऊपर गिरने लग जाता है और वो दोनों ना जल्दी से ऐसे घबरा जाते हैं। वो बोलता है कि क्या तुम पर भी पानी गिरा? वो बोलती है कि हाँ। तो तभी आतिश के ऊपर फिर से गिर जाता है। वो बोलता है कि जल्दी खड़ी हो जाओ, जल्दी खड़ी हो जाओ। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि छत ना लीक हो रही है। तो आतिश उसे बोलता है कि ये छत तो लीक हो रही है, अब क्या करेंगे, इसको ना जल्द से जल्द फिक्स करना होगा। अगर इसको फिक्स नहीं किया तो मतलब नीचे बेड हमारा सारा गीला हो जाएगा। तो वो बोलती है कि अब हम फिक्स नहीं कर सकते ना, ऊपर बारिश बहुत हो रही है, अभी फिक्स कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आतिश बोलता है कि रुको मैं अभी आता हूँ और किचन में से कुछ ना कुछ लेकर। फिर ना आतिश किचन में से ना एक बाउल सा उठा लाता है और वहाँ पर रख देता है। फिर वो बोलती है कि थैंक गॉड हमें कोई सोल्यूशन तो मिला इस छत का। फिर जैसे वो मतलब 2 मिनट वहाँ पर रखते हैं ना, तो वहाँ से और पानी निकलने लग जाता है लाइक साइड साइड से। तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो बोलती है कि ऐसे तो काम नहीं करेगा, हमें कुछ और करना होगा। तुम जाओ किचन में से कुछ सामान लेकर आओ, मैं बाथरूम में से सामान लेकर आती हूँ। जो भी हमें मिलता है पैन, सॉस पैन, पॉट्स, कुछ भी मिलता है सब लेकर आओ, हमें यहाँ पर रखना होगा। फिर उसके बाद ना हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। आतिश और मिर्ज़ान ना सो रहे होते हैं और साइड पे उनके बकेट्स, सॉस पैन्स, पॉट्स सब कुछ उन्होंने रख रखा होता है। और जैसे ही उनकी नींद खुलती है ना, वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड आज की नींद तो बहुत गंदी थी। ये तो फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, मतलब तुम ठीक हो मिर्ज़ान? वो बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं ठीक हूँ। वो बोलता है कि ओ माय गॉड मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वो बोलती है कि ये मेरे लिए एक बुरे सपने जैसी नींद आई मुझे तो। फिर ना मिर्ज़ान कहती है कि हमारी कंडीशन तो देखो, किचन में कुछ भी नहीं बचा है और यहाँ पर ही हमने सब कुछ चूज़ कर लिया और यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसे तो हम इस घर में नहीं रह सकते ना। तो आतिश फिर ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ स्पेशली इस छत की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मिर्ज़ान की ना गर्दन में दर्द हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, आप नहीं यहाँ पे रहना क्या? वो बोलती है कि वो एक्चुअली ना आतिश मैं ये सोच रही थी। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। उसे पता होता है कि वो क्या सोच रही है। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर परमानेंटली रहने की बजाय हमें ऐसे लगता है कि हमें ना यहाँ पर कभी कभी आना चाहिए जब हमें रेस्ट की ज़रूरत हो। तो आतिश ना ऐसे स्माइल करने लगता है। तो फिर अब वो उसको ना छेड़ने के लिए बोलता है कि तो अब बताओ मैं क्या था। वो बोलती है कि तुम सही थे, तुम सही कह रहे थे। फिर उसके बाद ना आतिश उसे बोलता है कि तुम पहले ही मेरी बात मान लिया करो, पहले तो तुमने मुझे मेरी बात माननी नहीं है ना। फिर बोलती है कि क्या हुआ, अब तुम साथ में आसमान पर पहुंच गए हो क्या, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हारी बात सही निकल गई। तो वो बोलता है कि हाँ मैं पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी, पर तब तो तुमने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो आतिश ना फिर उसके पास आता है, तो वो उसका ना नाक खींच देती है। वो बोलती है कि तुम बहुत बिगड़ गए हो आतिश आजकल। और ना फिर वो बोलती है कि अब जाओ काम करो, मैं जाकर ना चाय बना कर लाती हूँ। वो बोलता है कि क्यों, मैं क्या काम करूँ? वो बोलती है कि काम तो करना ही पड़ेगा ना, हम दोनों को ही काम करना पड़ेगा। मैं जाकर चाय बनाती हूँ, अब बातें बहुत हो चुकी हैं, अब और बातें नहीं करनी है। मैं जाकर चाय बनाती हूँ, तुम यहाँ से सारी बकेट्स वगैरह ये पैक कर दो और जितने भी ब्लैंकेट्स हैं ना वो भी पैक कर दो। तो आतिश ना ऐसी उबासियाँ सी लेने लग जाता है, क्योंकि पूरी रात वो दोनों सोए ही नहीं होते। फिर उसके बाद ना बोलती है कि मतलब यही तो पार्टनरशिप है मिस्टर आतिश, तो अब तुम्हें मतलब ब्लैंकेट और ये सारे बर्तन साफ़ करने होंगे और ये अच्छे से रखने होंगे और ब्लैंकेट भी रखने होंगे, और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाती हूँ, ठीक है। और ना मिर्ज़ान फिर जल्दी से वहाँ खड़ी हो जाती है। फिर बोलती है कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ और ये सब पैक कर दो। इतना कहकर ना मिर्ज़ान वहाँ से चली जाती है और आतिश वहीं पर अकेला रह जाता है। और ना वो स्माइल कर रहा होता है कि वो कहाँ पर फंस गया। और तभी यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड करूँगी। बाय।